हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अपन राज्य विधानमंडल के ऊपर अध्ययन कर रहे थे और राज्य विधानमंडल के अंदर अपन ने विधानसभा के बारे में अध्ययन किया, पढ़ा कि भाई ये प्रथम सदन है और निम्न सदन भी कहलाता है। उसी प्रकार से अब दूसरा है जो अपना विधान परिषद। आज अपन जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे? विधान परिषद की करेंगे। और विधान परिषद जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन किया गया है। सभी राज्यों के अंदर विधान परिषदें नहीं हैं, ये हमने पढ़ा है कि भाई अपने देश के अंदर जो राज्य हैं वर्तमान में 28 राज्य हैं और एक दिल्ली के अंदर और पुदुचेरी के अंदर भी विधानसभा का क्या होता है, गठन होता है। जो केंद्र शासित प्रदेश है या संघ शासित प्रदेश है, तो सभी इन राज्यों के अंदर विधान परिषद नहीं है। मुख्यतया क्या है, यहाँ पर विधानसभा है। तो विधान परिषद और विधान परिषद ये अनुच्छेद 169 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। तो अब इसमें अपन देखेंगे कि सदस्य संख्या, विधान परिषद जो होती है इसके अंदर सदस्य संख्या, अपन ने भाई विधानसभा में भी देखा कि विधानसभा के अंदर भी कितनी सदस्य संख्याएं हैं। हमने ये देखा कि यूपी के अंदर सबसे ज्यादा विधानसभा के सदस्य हैं, कितने 403 थे। तो उसी प्रकार से अब इसमें भी उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद लागू है तो सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वहीं पर है। वर्तमान में हमारे 6 स्टेट ऐसे हैं, 6 राज्य हैं जहां पर दोनों सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो सदस्य संख्या के अंदर इसमें दे रखा है कि विधानसभा के सदस्यों का 1/3 विधानसभा के जो सदस्य होंगे भाई, विधानसभाओं के सदस्यों का 1/3 1/3 होगा इसमें विधान परिषद के अंदर। और न्यूनतम जो दे रखा है इसके अंदर, मतलब ये तो इसका अधिकतम हो गया कितना, 1/3। न्यूनतम जो है इसके अंदर, न्यूनतम 40 सदस्य होंगे इसके अंदर, 40 सदस्य कम नहीं हो सकते। अधिकतम तो क्या है कि जो विधानसभा की सदस्य संख्या है उसका 1/3 1/3 हिस्सा इसके अंदर अधिकतम हो सकता है। और न्यूनतम जो है वो 40 सदस्यों से कम विधान परिषद में नहीं हो सकते। जबकि हमने ये देखा कि विधानसभा के अंदर अधिकतम कितने 500 हो सकते हैं और न्यूनतम कितने 60 सदस्य होने चाहिए विधानसभा में। तो उसी प्रकार से विधान परिषद के अंदर भी जो सदस्य संख्या है ये क्या है भाई कि विधानसभा सदस्यों का 1/3 उसका 1/3 मतलब होना चाहिए और न्यूनतम लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। बट लेकिन अपवाद के रूप में एक विधान परिषद ऐसी थी, एट प्रेजेंट वर्तमान में वो नहीं है लेकिन पहले थी, जिसके अंदर मात्र 36 ही सदस्य थे। किसके अंदर? J&K, जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद थी उसके अंदर ये जो न्यूनतम कोटा है इससे भी कम था। कितने सदस्य थे भाई उसमें? 36 थे। ये एक क्या था? अपवाद था। क्या था? अपवाद। और ऐसे अपवाद बहुत सारे अपने को उदाहरण देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये इसकी सदस्य संख्या होगी कि भाई विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कितना होना चाहिए? 1/3 ये तो होता है। और न्यूनतम यानी 40 सदस्यों से कम विधान परिषद में नहीं हो सकते। अब सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन, इसके जो सदस्य हैं भाई वो निर्वाचित भी होते हैं और कुछ मनोनीत भी होते हैं। जिस प्रकार से
राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा जो होती है अपनी संसद के अंदर, उसी प्रकार से राज्यसभा का जो दर्जा है वो राज्य में किसका है, विधान परिषद का है। तो उसमें निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनका, तो जैसे विधानसभाओं के जो सदस्य वगैरह हैं, ये उनका क्या करेंगे, निर्वाचन करते हैं, वही है प्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा, संक्रमणीय मत द्वारा। तो उसी प्रकार से इनका भी निर्वाचन होता है, जिसमें से 5/6 सदस्यों का, 5/6 सदस्यों का तो क्या होता है, निर्वाचन होता है। इन सदस्यों का क्या होगा भाई, निर्वाचन होता है इनका तो। और 1/6 जो सदस्य होंगे इसके, वो क्या होंगे, मनोनीत होंगे। वो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। और 5/6 जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, इनकी भी निर्वाचन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से है। कुछ तो जैसे विधानसभा के जो सदस्य हैं इनके द्वारा चुने जाते हैं, कुछ जैसे स्नातकों के द्वारा, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, बट लेकिन एक शर्त है क्या, कम से कम वो 3 साल पूर्व उसने किया हो। कुछ टीचर्सों के द्वारा होता है, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के टीचर्स होते हैं, वरिष्ठ टीचरों के द्वारा उनको चुना जाता है। एक निर्वाचक मंडल होता है जैसे स्थानीय जो क्षेत्र, जैसे अपने नगर पालिकाएँ हैं और अपनी जो पंचायती राज है, इसके जो सदस्य हैं इनके द्वारा कुछ चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका निर्वाचन होता है। और मनोनयन यानी मनोनीत जो करते हैं वो कौन करेगा, विधान परिषद के अंदर राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। भाई ये पावर संसद में किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास में है। तो ये पावर यहाँ राज्यों में किसके पास है, राज्यपाल जी के पास में है। और राज्यपाल जो है वो 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। और इसके अंदर जो मनोनीत वो करेगा वो किससे संबंधित होंगे, ये हमने पढ़ा है क्या, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला या साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जो संबंधित व्यक्ति होंगे, उनको जो विशेषज्ञता रखते हैं इस क्षेत्र के अंदर, उन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा, राज्यपाल जी के द्वारा। 1/6 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। बाकी का क्या होता है, निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन होता है उनका। अब निर्वाचन जो मंडल है वो अपन देखते हैं कि भाई इनका जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होगा। स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचन, स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचन क्या होता है भाई, राज्य की जो नगर पालिकाएं हैं, राज्य की नगर पालिकाओं, पंचायती राज, इनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राज्य की जो नगर पालिकाएं हैं और पंचायती राज है, इनके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधि 1/3 सदस्यों का, 1/3 यानी 1/3 जो सदस्य हैं उनका क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। क्या करेंगे भाई, निर्वाचन करेंगे। स्थानीय जो संस्थाएं हैं या निकाय हैं, इनके द्वारा इनका निर्वाचन या निर्वाचक मंडल होता है, जिसके अंदर राज्य की जो नगर पालिकाएं हैं, पंचायती राज है, ऐसे जो पंच सरपंच वगैरह ये इस प्रकार के जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना मत देते हैं और 1/3 सदस्यों का क्या करते हैं, वो चुनाव करते हैं। दूसरा देखिए, विधानसभा
निर्वाचक मंडल, एक स्थानीय निकाय द्वारा निर्वाचक, ये निर्वाचक मंडल, दूसरा विधानसभा निर्वाचक मंडल। विधानसभा निर्वाचक मंडल में क्या है कि भाई विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के जितने भी जो सदस्य होते हैं वो दूसरे सदस्यों को, उन सदस्यों को नहीं, दूसरे सदस्यों का क्या करते हैं, वो निर्वाचन करते हैं विधानसभा निर्वाचक मंडल के अंदर। और इसके अंदर भी वो वही 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। स्थानीय निकाय द्वारा जो निर्वाचक मंडल है उसके द्वारा भी 1/3 सदस्य, और विधानसभा निर्वाचक मंडल के द्वारा भी 1/3 सदस्यों का क्या करते हैं, वो निर्वाचन करते हैं। अब इसके अंदर अगला और देखिए, स्नातकों का निर्वाचक मंडल। स्नातकों का निर्वाचक मंडल, जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन करे हुए स्टूडेंट होते हैं, स्नातकों का वो निर्वाचक मंडल वो निर्वाचन करते हैं। लेकिन इसमें शर्त है कि स्नातक जो होते हैं वो 3 वर्ष का उन्हें क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव, यानी 3 वर्ष पहले, कम से कम 3 वर्ष पूर्व जिन्होंने स्नातक किया है वो इसके अंदर मत देने के क्या है अधिकारी हैं, वो इसका क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। स्नातकों का जो निर्वाचक मंडल है, स्नातक, लेकिन ये शर्त है कि वो अभी जैसे करंट में जिसने ग्रेजुएशन किया है वो नहीं, कम से कम कितने वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व उसने किया हो। और ये जो सदस्य है ना, ये 1/3 का नहीं करेंगे, ये 1/12 सदस्यों का, 1/12 सदस्यों का क्या करते हैं, ये निर्वाचन करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो है अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, इसमें जो सीनियर टीचर होते हैं, जो या तो माध्यमिक शिक्षा के अंदर हैं या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंदर हैं, वो 3rd ग्रेड वाले टीचर इसके अंदर निर्वाचन में वो शामिल नहीं होते हैं। निर्वाचक मंडल में वो आते हैं जो 2nd ग्रेड टीचर होते हैं। और इसमें भी ये है कि उसकी पोस्टिंग कम से कम 3 वर्ष हो गए हो, उसकी ज्वाइनिंग को कितने वर्ष, 3 वर्ष जिसको हो गए हैं वही, और ये भी कितने, वही 1/12 सदस्यों का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। ये अध्यापकों का जो निर्वाचक मंडल होता है वो भी कितना, 1/12 जो सदस्य है उनका ये निर्वाचन करते हैं। लेकिन यही, इसमें भी यही शर्त है कि ये भी जो वही माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो पढ़ाते हैं, सीनियर जो टीचर 2nd ग्रेड जो होते हैं वो, और कम से कम 3 वर्ष पूर्व उसकी पोस्टिंग हुई हो, ज्वाइन उसने किया हो, वो ही टीचर इसमें निर्वाचक मंडल के अंदर आते हैं। और ये 1/12 सदस्यों का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। अब बच गया राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, तो ये निर्वाचक मंडल, और बाकी के भाई ये तो क्या 5/6, हमने ये देखा था कि 5/6 सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है, और 1/6 सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन होता है।
और राज्यपाल द्वारा वो क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। कितने, 1/6 सदस्य। 1/6 सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन होता है, ये मनोनीत किए जाते हैं। और ये हमने पढ़ा है कि वो किस क्षेत्र के अंदर विशेषज्ञता रखते हैं, वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा या सामाजिक जो क्षेत्र है इसके अंदर अनुभव रखने वाले, एक्सपीरियंस रखने वाले विशेषज्ञ जो होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है इसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। कितने, 1/6 सदस्यों को। तो ये तो हो गया इनका क्या भाई, निर्वाचन और मनोनयन हो गया इस प्रकार से। अभी देखिए एक संशोधन हुआ 28 अगस्त 2003 को, 28 अगस्त 2003 को एक संशोधन हुआ और उसके द्वारा खुली मतदान प्रणाली अपना ली गई है। 28 अगस्त 2003 को एक संशोधन हुआ है। इस संशोधन के अंतर्गत अब इनकी जो मतदान प्रणाली है वो खुली मतदान प्रणाली को अपना लिया गया है इसके अंदर। उसके बाद में आप देखिए भाई इसके अंदर सदस्य संख्या होगी, इनका निर्वाचन हो गया, सदस्यों की योग्यताएं। अब पॉइंट अपन लिखेंगे, सदस्यों की योग्यताएं। और भाई सदस्यों की जो योग्यताएं है ना वो सेम जो विधानसभा में अपन ने पढ़ा था कि विधानसभा सदस्य बनने की जो योग्यताएं हैं सेम वही योग्यताएं किसकी हैं, विधान परिषद के सदस्यों की हैं। लेकिन एक डिफरेंस है सिर्फ, क्या, एज का। उसमें 25 वर्ष कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए और इसमें क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ये इसका एक अंतर है बस। बाकी एज इट जो विधानसभा की है सेम वही क्या है, इसकी योग्यताएं हैं, एज इट है। बाकी एज का जो है ना वो एज वाला है, क्या, ये 30 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए और उसमें 25 ईयर्स ओल्ड। तो ये है सिर्फ एज का डिफरेंस है, बाकी एज इट जो कि तो इसकी योग्यताएं है। जो विधानसभा सदस्य बनने की योग्यताएं हैं वही योग्यताएं किसकी हैं, विधान परिषद का सदस्य बनने की। अब इसका कार्यकाल देखिए भाई, इनका कार्यकाल मुख्यतः वैसे 6 वर्ष का होता है, क्योंकि ये द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन होता है। जिस प्रकार से राज्यसभा क्या होती है, स्थायी होती है, कभी भंग नहीं होती, उसी प्रकार से विधान परिषद भी स्थायी होती है, कभी भंग नहीं होती है। तो इनका कार्यकाल भी कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन 1/3 सदस्य इसके, कितने, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इससे क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और फिर उनकी जगह नए सदस्य चुन करके आ जाते हैं। तो ये कभी भंग नहीं होता है, इसलिए कार्यकाल वही जो राज्यसभा में कितना 6 वर्ष का, वही विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है कितना, 6 वर्ष है। लेकिन 1/3 सदस्य, उसमें भी वही बात थी कि भाई 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं वहां से सेवानिवृत्त और उनकी जगह नए सदस्य चुन करके आ जाते हैं, इसलिए कभी भंग नहीं होती। तो कार्यकाल कितना होता है इनका, 6 वर्ष का होता है। अब इसमें अपन ये देखेंगे कि भाई जो विधान परिषद जिन राज्यों के अंदर है उनमें कितने कितने सदस्य हैं, तो अपन उस प्रकार से ये लिख लेंगे, राज्यों के नाम एक साइड में, तो राज्यों के नाम, और कौन से राज्यों के नाम, जहां पर विधान परिषद है, विधान परिषद। और इधर लिख देंगे अपन सदस्य संख्या कि कितने सदस्य हैं उसके अंदर। तो अपन सबसे पहले नंबर 1 पर लिखेंगे
उत्तर प्रदेश, क्योंकि अपन ने ये पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर विधान परिषद है, तो उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? 100 हैं। उसी प्रकार से नंबर 2 पर अपन लिखेंगे बिहार, और बिहार राज्य के अंदर 75 सदस्य हैं। कितने हैं? 75 हैं भाई बिहार के अंदर। नंबर 3 पर अपन लिखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर 78 सदस्य हैं, 78। उत्तर प्रदेश में 100, बिहार के अंदर 75, महाराष्ट्र के अंदर 78। अब J&K के अंदर है नहीं, वो अपवाद था एक प्रकार से। अपन ने देखा कि उसके अंदर मात्र कितने 36 ही सदस्य थे। नंबर 4 पर अपन लिखेंगे कर्नाटका, कर्नाटक, और कर्नाटक के अंदर 63 सदस्य हैं वहां पर। नंबर 5 में लिखेंगे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंदर 50 सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश में कितने? 50 हैं, क्योंकि इसका टुकड़ा हो गया, अलग हो गया, इसलिए एक नया स्टेट बना तेलंगाना। इसके अंदर भी विधान परिषद लागू कर दी गई, और इसमें कितने सदस्य हैं? 40 हैं। जो न्यूनतम हमने सदस्य संख्या में देखा कि विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उसका 1/3 1/3 अधिकतम, और बाकी का न्यूनतम कितना है? 40 सदस्य कम से कम उसमें होने चाहिए। तो ये 6 राज्य हैं भाई जहां पर विधान परिषद है, और उनकी सदस्य संख्या ये इस प्रकार से अपन एक तालिका का रूप दे देंगे इसे। तो ये अपन इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है कि भाई उत्तर प्रदेश में 100 है, बिहार में 75 है, महाराष्ट्र के अंदर 78 है, कर्नाटक में 63 है, आंध्र प्रदेश में 50 है, तेलंगाना में 40 है। क्वेश्चन कई प्रकार से ये पूछ सकता है। वैसे कंपटीशनों के अंदर तो भारी इसका आरोही अवरोही क्रम भी पूछ सकता है, या फिर ये सदस्य संख्या विपरीत लिख देगा और स्टेटों के नाम लिख देता है, फिर कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये अपने को जब याद है तो इस क्वेश्चन अपना सोल्व हो सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अपनी हो गई क्या? विधान परिषद। अब विधान परिषद के कार्य और उसकी शक्तियां वगैरह ये अपन नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।